हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ज़ील टेरॉट। आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं लिब्रा यानी तुला राशियों के लिए करने वाले हैं। अगर आप लोगों के चार्ट में लिब्रा यानी तुला राशि है तो ये रीडिंग आप लोगों के लिए ज़रूर एप्लीकेबल रहेगी। ये रीडिंग रहेगी अप्रैल मंथ, जो मंथ स्टार्ट हुआ है अप्रैल मंथ का रहेगा। और फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे ओवरऑल मैसेजेस क्या है यानी करियर के लिए। उसके बाद हम लव रीडिंग चेक करेंगे। लेट्स स्टार्ट। देखते हैं वेलकम लिब्रंस, देखते हैं क्या मैसेज है आप लोगों के लिए। देखते हैं फर्स्ट हम देखते हैं ओवरऑल एनर्जी कैसी रहेगी आप लोगों की ये मंथ में। ओवरऑल एनर्जी हम देखते हैं फर्स्ट लिब्रा लोगों की कैसी रहेगी। फर्स्ट आया है क्वीन ऑफ पेंटिकल, यहाँ पे आया है नाइट ऑफ कप, बॉटम आया है थ्री ऑफ कप और टॉप आया है नाइट ऑफ सॉर्ड। देखिए, अगर आप ओवरऑल एनर्जी हम पूछते हैं तो मुझे लगता है रियली अगर आप देखते हैं काफ़ी हद तक नाइट यानी कोर्ट कार्ड मुझे ज़्यादा नज़र आ रहा है। ठीक है, कोर्ट कार्ड देखिए, यहाँ पे कोर्ट कार्ड बहुत नज़र आ रहा है। मुझे लगता है कि रियली आप लोगों की सराउंडिंग में बहुत सारे लोगों की बात हो रही है। हो सकता है उनकी वजह से कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में चेंज आना। ठीक है, ये एक मैसेज है। और यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है कि आप लोग की जो एनर्जी है, आप लोग रियली अपने फाइनेंस पे बहुत फोकस करते नज़र आ रहे हैं। ग्राउंडिंग हो रहा है, आप लोगों को समझ है किस जगह पर इन्वेस्ट करना है, कहाँ पर इन्वेस्ट नहीं करना है, कहाँ पर आपको टाइम वेस्ट करना नहीं है। तो ये सब चीज़ें मुझे नज़र आ रही है। ठीक है, आप लोग रियली ग्राउंडिंग हो रहे हो और हो सकता है काफ़ी हद तक नेचर से जुड़े हो। एनिमल्स लोगों के लिए सपोर्ट करना, नेचर के लिए सपोर्ट करना, तो काफ़ी हद तक एक हाई वाइब्रेशन मुझे नज़र आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पे नाइट ऑफ कप की हो सकता है आपके मन में कोई है जिनके बारे में आप सोचते हैं कि अप्रोच करना या फिर प्रपोज करना, तो आगे बढ़ना, तो कोई दो चीज़ों को लेकर किसी के बारे में सोचते हो। कभी दिल से सोचते हो, कभी दिमाग से सोचते हो। बट मैं यही कहूँगी कि ये ये दिल की बात है, ज़्यादातर ऐसा मैं देखती हूँ। ठीक है, मुझे लगता है दो चीज़ को लग रहा है। ठीक है, बट डेफिनेटली कोई है रोमांटिकली इन्वॉल्वमेंट मुझे नज़र आ रहा है। यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है कि ओवरऑल एनर्जी जो है आप लोग रियली हो सकता है कुछ ऐसा माहौल बने, आप लोग रियली सेलिब्रेशन का माहौल। ठीक है, ये करियर देख कोई भी आपके लाइफ के एस्पेक्ट में हो सकता है, चाहे वो करियर हो, जॉब हो, स्टडी हो। ठीक है, तो सेलिब्रेशन का मौका, या फिर आप लोग ने जो अपने गोल सेट किए थे वो अचीव कर रहे हो, तो आप अपनी फैमिलीज़ के साथ सेलिब्रेट करना। ठीक है, मुझे रियली मुझे मंथ लग रहा है मूवमेंट चेंजेस का लग रहा है, क्योंकि अगर यहाँ पे दो नाइट तो डेफिनेटली मूवमेंट है। अगर आपको अभी करंटली ऐसा लग रहा है कि नहीं कुछ स्टक है सिचुएशन, तो बहुत ज़्यादा चिंता होने की ज़रूरत नहीं है। चेंजेस ऑन द वे मुझे नज़र आ रहा है नाइट ऑफ सॉर्ड की तरह। देखिए, नाइट ऑफ ये एक ऐसा कार्ड है, अगर हम देखते हैं बहुत ज़्यादा जैसे हम कहेंगे कि जल्द से जल्द चीज़ें बदलना। ठीक है, ऐसा मैं कहूँगी। और काफ़ी हद तक ये जो कार्ड है रुकता नहीं है, तो मुझे लगता है कि आप लोग रुकने वाले में से नहीं हो। जो भी है चेंजेस लाइफ के, आप लोग रुकेंगे नहीं, आप स्पीड अपली आप अपने वर्क रिलेटेड काम करोगे, ऐसा देखो तो बहुत ही ब्यूटीफुल है। ऐसा मैं एनर्जी में देख पा। ठीक है, अब देखते हैं बहुत, अगर देखते हैं थ्री ऑफ कप के पीछे एक व्हील ऑफ फॉर्चून भी आया, तो डेफिनेटली चेंजेस ऑन द वे। चेंजेस, ये गुड लक मुझे ज़्यादा नज़र आ रहा है। ठीक है, अब देखते हैं, ये तो थी आप लोगों की एनर्जी थी। देखते हैं अब देखते हैं व्हाट्स गोइंग टू कम टुवर्ड्स यू फॉर दिस मंथ, क्या आने वाला है आपके सामने। ये तो एनर्जी रहेगी, ऐसा देखते हैं। मुझे प्लीज गाइड करिए। एट ऑफ वॉन्ड, hermit, फाइव ऑफ कप, यहाँ पे किंग क्वीन की मुझे एनर्जी नज़र आ रही है। ठीक है, देखिए यहाँ पे आया है मून, आया है यहाँ पे आया है टेम्परेंस। मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक जैसे मैंने आपको कहा कि एनर्जी नज़र आ रही है, जल्द से जल्द करना या फिर चेंजेस नज़र आ रहा है, डेफिनेटली वो तो है ही। बट मुझे लगता है कि आप लोग को गाइडेंस अगर आप पूछते हैं तो मुझे एक ही है कि प्लीज़ अपने दिल का सुनिए। आपका इंट्यूशन जो कहता है, आपका जो गट फीलिंग जो कहता है, उसी को फॉलो करना है। हो सकता है कि ऐसी चीज़ आपके सामने आए कि जो चीज़ को लेकर आप क्लियर नहीं हो, तो जो चीज़ को लेकर डाउट है, क्लियर है, थोड़ा सा जब तक क्लियरिटी नहीं आती है तब तक रुक जाइए, ऐसा मैं कहूँगी। ठीक है, जो भी चीज़ आपकी ज़िंदगी में क्लियरिटी नहीं दिखता है, क्योंकि मून होता है इल्यूजन क्रिएट करता है कि कुछ साफ नहीं दिखाई दे रहा, किसी हो सकता है किसी पर्सन के बारे में या फिर डॉक्यूमेंट्स के बारे में, जो भी हो
कुछ अगर आपको जल्द से जल्द न्यूज बातें आती सुनने में आती है तो डिसीजन तुरंत नहीं लें, थोड़ा सोच समझ कर चेक करके आगे बढ़िए, ऐसा मैं कहूँगी। यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि डेफिनेटली जैसे मैंने कहा कि 8 ऑफ वॉन्ड आया है, तो एक बहुत क्लियर मैसेज है कि मूवमेंट तो डेफिनेटली है। कम्युनिकेशन, कुछ कम्युनिकेशन के ज़रिए कुछ बातें होगी या न्यूज़ आना आपके थ्रू, आपके पास न्यूज़ आना ईमेल के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, तो कोई प्रोग्रेस की तरफ आप आगे बढ़े, ऐसा मैं कहूँगी। ठीक है, यहाँ पे मैं ऐसा मैं देख पाऊँगी। यहाँ पे इसके साथ हर्मिट आया, मुझे लगता है जो चेंजेस है वो आपके लिए है। मुझे लगता है ये हर्मिट जब भी आता है, मैं ये मानती हूँ कि एक आप रियली ऐसा भी फील करेंगे, जो भी मैसेज आएगा आप अपनी ज़िंदगी को संवारने में बिजी रहेंगे, ऐसा मैं कहूँगी। क्योंकि हर्मिट ऐसा कार्ड है, हो सकता है ऐसी फीलिंग आ जाए आप लोगों की कि बेटर मैं थोड़े लोगों से दूर रहकर अपने बारे में सोचूं, तो जैसे कि एंटी सोशल जिसे हम कहते हैं। ठीक है, बट ये एक स्टडी वाइज के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि डीप थिंकिंग, अगर आपको लगता है कुछ बात क्लियर नहीं हो रही है तो लोगों भीड़ से दूर अपने आप को थोड़ा अकेला करके थोड़ा सोचना है आपको, ऐसा मैं कहूँगी। तो बहुत ही ब्यूटीफुल ये एनर्जी जब भी आती है, मैं हमेशा मानती हूँ चेंजेस तो लेकर आती है, हमारे अंदर जो कमियां होती है उससे यानी कि निकाल कर, यानी बहुत अच्छी क्वालिटी में चेंजेस आने लगती है, ऐसा मैं कहूँगी। तो ये चीज़ें मुझे नज़र आ रही है। यहाँ पे 5 ऑफ कप आया है, यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल। मुझे लगता है कि ये बात अगर यहाँ पे कॉम्बिनेशन आया तो मुझे लगता है कि आपके मन में ऐसे फीलिंग है किसी को लेकर, ठीक है, कि डिसअपॉइंटमेंट होना। ठीक है, कोई चीज़ को लेकर डिसअपॉइंटमेंट मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे 5 ऑफ कप के थ्रू। मुझे ये भी लगता है कि हो सकता है आपके दिल में किसी को माफ़ करना, रिग्रेट करना, तो बट उस जो भी सिचुएशन है उस सिचुएशन से आप बाहर आओगे, ऐसा मैं कहूँगी। ठीक है, जो भी सिचुएशन है आप लोग उस सिचुएशन से बाहर आओगे, अपनी एनर्जी में आप आ जाएगी, ऐसा मैं देख पाऊंगी। फिर 5 का वो भी बताता है कि जैसे ऐसे फील करना कि मुझे कोई प्यार नहीं करता, कहीं ना कहीं हार्ट ब्रेक, तो वो चीज़ें से भी आप निकल पाओगे, ऐसा मैं देख पाऊंगी। ठीक है, मुझे लगता है ये जो चीज़ें आपको निकालेगी काफ़ी हद तक फाइनेंशियली, फाइनेंस की तरफ आगे बढ़ते जब जाओगे तो कहीं ना कहीं वो सिचुएशन जो है उस सिचुएशन से आप निकल जाएंगे, ऐसा मैं कहूँगी। ठीक है, और देखते हैं एनर्जी कार्ड क्या कहती है आप लोगों के लिए। तो ओवरऑल अगर आप मुझे पूछते हैं सेल्फ डिस्कवरी मैं कहूँगी, यानी आप अपने आप को रियली डिस्कवर करोगे कि ज़िंदगी में क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है और आप उसी चीज़ को फोकस करते नज़र आ रहे हैं। जो भी है, जो भी डर है वो माइंड का इल्यूजन है। ठीक है, ब्लॉसमिंग एंड अबेंडेंस 3 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पे इनडिसीजन, देखिए जैसे मुझे लगता है कि यहाँ पे इनडिसीजन हो सकता है कि आप कुछ चीज़ों को लेकर डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, तो जैसे मैंने कहा कि अगर डिसाइड नहीं कर पा रहे किसी से, आप खुद सबसे पहले खुद की गट फीलिंग को सुनिए। ठीक है, गट फीलिंग क्या कहता है, किस रास्ते पर जाना, तो वो आपको रास्ता सही बताएगा। ठीक है, अगर उससे भी आपको कहीं ना कहीं क्लियरिटी नहीं है तो थोड़ा रुक जाइए, ऐसा मैं कहूँगी। ये कार्ड ही आपके ऐसे आया है, बट डेफिनेटली आप लोग जो भी ट्रैक पे हो, राइट ट्रैक पर हो। मुझे लगता है कि यहाँ पे आया तो रियली आपको रेस्ट करने की बहुत ज़रूरत है, ऐसा भी मैसेज आया है आप लोगों को। ठीक है, तो ये मैसेज है फॉर लिब्रा। अब दिखता है लिब्रा लोगों की लव रीडिंग क्या है, क्या मैसेज है। ठीक है, क्या मैसेज है देखते हैं। लव रीडिंग में 9 कार्ड हम निकालते हैं, देखते क्या मैसेज है। पास्ट का मैसेज फॉर लिब्रा, प्रेजेंट सिचुएशन, लव सिचुएशन लिब्रा, देखते हैं क्या है। ठीक है, 4 ऑफ सॉर्ड आया है, यहाँ पे 7 ऑफ कप आया है, 4 ऑफ सॉर्ड आया है। हिज थॉट ऑन द सिचुएशन, हिज हर थॉट ऑन द सिचुएशन, लव। ठीक है, he thinks of you, what he thinks of Librans or she thinks of Librans। ठीक है, यहाँ पे ठीक है, the world आया है, what he feels about you, Librans क्या फील करते हैं। ओह, क्या बात आया है, what he wants, क्या चाहते क्या है आपसे, आपसे क्या चाहते हैं देखते हैं, जो भी सीन क्या सोच रहे हैं आप। ठीक है, what आपको क्या जानना ज़रूरी है आपके पार्टनर के बारे में। ओह,
आप लोगों के लिए एडवाइस क्या है, देखते हैं एडवाइस फॉर लिब्रा। आउटकम क्या है, आउटकम आप लोग का रिलेशनशिप का आउटकम। ठीक है, आई होप कार्ड्स आप देख पा रहे हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे जस्टिस आया है, यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल। देखिए मैं अगर कार्ड देखती हूँ तो मुझे लगता है कि रियली लिब्रा लोग जो है अपने पार्टनर को रियली सच्चाई बताना चाहते हैं, ट्रुथ बताना चाहते हैं, हर चीज़ को क्लियर करना चाहते हैं। मुझे लगता है फेयर गेम करना चाहते हैं, यानी कि चीटिंग का मन में नहीं, ऐसा मैं कहूँगी। ठीक है, आप लोग लिबरल्स लोग रियली अपने पार्टनर को बहुत ख्याल रखना चाहते हैं, बहुत कंसर्न है, ऐसा मैं कुछ देख पाऊंगी। अब देखते हैं ओवरऑल एनर्जी क्या कहती है। देखिए मुझे लगता है कि हो सकता है पास्ट में आप पर्टिकुलर रिलेशनशिप को लेकर कंफर्म नहीं थे, आपको नहीं पता, हो सकता है आपके पास बहुत ऑप्शंस थे। ठीक है, बहुत यानी बहुत सारे ऑप्शंस आप कुछ चॉइस नहीं कर पा रहे थे। ये ऑप्शन में जैसे कि हो सकता है करियर, जॉब, लव, यानी कि सब कुछ मिक्स, यानी कि बहुत सारे आप थोड़ी कंफ्यूजिंग सिचुएशन में थे कि आपको पता नहीं कि पर्टिकुलर पार्टनर में चाहिए क्या। तो ये मुझे चीज़ें पास्ट की नज़र आ रही थी। ठीक है, अब सिचुएशन मुझे लगता है कि नो डाउट आप लोग क्लियर बताना चाहते हो, फेयर रहना चाहते हो, बट अभी आप लोग ने प्रेजेंट सिचुएशन में जो है लव में अपने आप को रोका है। अभी आप लोग को रियली अभी आप लोगों को इंटरेस्ट नहीं है किसी फाइट में जाना, आर्ग्यूमेंट में जाना, तो रियली आप अपने आप को रोक दिया है। हो सकता है आप हील हो रहे हो, रेस्टिंग मोड पर हो, ऐसा मैं कहूँगी। यहाँ पे 4 ऑफ स्वॉर्ड मैं देख पा रही हूँ। ठीक है, तो अपने आप को रोके है। ये रोक जो है आप सिचुएशन को समझने के लिए भी मुझे नज़र आ रहा है। ठीक है, तो अपने आप को रोके है, यानी कि अभी आप कुछ एक्शन मोड में नहीं है, बट दिल में तो है कि क्लियर होना। ठीक है, क्लियर बात बताना। यहाँ पे मुझे लग रहा है आपके पार्टनर का सोचा नहीं, हिज और हर थॉट ऑन द सिचुएशन। मुझे लगता है उनको ऐसा लगता है, आपके पार्टनर को लगता है कि हो सकता है आप थर्ड पार्टी में सिचुएशन में इन्वॉल्वमेंट हो, या फिर उनको लगता है कि आप अपने फैमिली में बिजी हो, आप कहीं ना कहीं फ्रेंड्स में बिजी हो, तो ये उनको उस करंट सिचुएशन में लगता है। ठीक है, ऐसा मैं देख पा रही हूँ। तो अगर यहाँ पे देखती हूँ थिंग्स ऑफ मी, मुझे लगता है कि उनके लिए आप उनकी दुनिया हो, कंप्लीट पैकेज हो। उनको लगता है कि आप जैसा नहीं है, आप जैसे कंपैटिबल पार्टनर उनकी नज़र में नहीं है। तो वो उस बात को लेकर क्लियर है कि आप में वो हर चीज़ है, जैसे कि वर्ल्ड एक कंप्लीशन है। ठीक है, उनको ये लगता है कि ये भी लगता है उनको कि हो सकता है ये आप लोगों के लिए, किसी के लिए एंड हो या फिर किसी के लिए बिगनिंग हो। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ बता रही है कि एक किसी के लिए साइकिल पर्टिकुलर ख़त्म हो जाना। तो ऐसी फीलिंग भी हो सकती है उनके नज़र में। बट अगर वॉट ही फील्स अबाउट मी, ठीक है, ये ऐसे सोचते हैं आपके बारे में, फील करते हैं। फील देखिए क्या करते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड्स आपके मैंने सामने निकाला। रियली रोमांटिक लव, और ऐसा लव कि वो आपको बुला नहीं पा रहे, इतना तो श्योर है। ये अगर कार्ड आता है तो मुझे नहीं लगता है कि आप लोग उनके लिए इजी हो, उनके लिए आप भूल नहीं सकते हो, यानी कि उनकी माइंड में, दिमाग में आप छाए हो। बहुत अटैच फील करते हैं, बहुत अट्रैक्टिव फील करते हैं। बहुत ज़्यादा एक ट्विन फ्लेम का भी कनेक्शन है, बट एक सोल कनेक्शन भी मुझे नज़र आ रहा है। ठीक है, तो ये ऐसा मैं देख पाऊंगी, नहीं कि दुनिया मानते हैं, दुनिया फील करते नहीं, ऐसी एनर्जी मैं देख पा रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखिए वो चाहते हैं कि अगर कोई रिलेशनशिप में है या फिर नहीं है, चाहते हैं कि आप लोग की जो डिफरेंसेस हुए हैं माइंड में, जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है 5 ऑफ वॉन्ड देखकर, तो वो चाहते हैं कि ये सब चीज़ें निकलना चाहते हैं। यानी जो डिसएग्रीमेंट है, जो चैलेंजेस है, वो सब नहीं हो, यानी वो सब हट जाए और एक चेंज आ जाए आपके रिलेशन में, जो भी करंट सिचुएशन में एक चेंज आ जाए, ऐसा सोचते हैं आपके बारे में। ठीक है, मुझे लगता है आपको क्या जानना ज़रूरी है, मुझे लगता है कि आपको ये जानना ज़रूरी है कि ये पर्टिकुलर पर्सन जो है ये तो पेशेंटली आपका वेट कर रहा है। ठीक है, ये जानना ज़रूरी है आप लोगों को कि ये पर्टिकुलर पर्सन थोड़ा पेशेंटली वेट कर रहा है, और काफ़ी हद तक हो सकता है ये किसी के लिए लॉन्ग डिस्टेंस का रिलेशन हो या फिर बहुत दूर हो। आपको ये जानने की ज़रूरत है अपने पार्टनर के बारे में। हो सकता है कि आप लोग एक दूसरे से थोड़ा दूर हो, यानी कि दूर का रिलेशन, कहीं ना कहीं वो चीज़ें मुझे नज़र आ रही है। आपको ये भी जानना ज़रूरी है कि आप जिनके बारे में सोचते हैं, कहीं ना कहीं वो हो सकता है फेमस पर्सनालिटी हो, तो ये भी मुझे ज़रूरी है, यानी कि वो एक शाइन है। जैसे कि जिस तरह स्टार कार्ड आया, तो वो मुझे चीज़ें नज़र आ रही है। आपको ये जानना ज़रूरी है कि उनके बारे में वो कहीं ना कहीं आपको हीलिंग भी देते हैं, यानी कि आपको अच्छा फील होता है उनके साथ में। तो ये जानना ज़रूरी है आप लोगों को। यहाँ पे एडवाइस है कि बहुत ज़्यादा अपने
आपको ऐसा मत सोचिए कि आप स्टक हो, आपके पास रास्ता नहीं है। ये कार्ड ऐसा है, ये हमने ही क्रिएट किया है, सिचुएशन ऐसे बिल्कुल नहीं है, ठीक है। अगर आप देखते हैं किस तरह आपने आपको रोक के रखा है, नहीं रास्ता नहीं है, ये सिर्फ माइंड आपका क्रिएट करा है, ये सिचुएशन ऐसी नहीं। इससे अगर बाहर निकलना है रियली मैं कहूँ तो हो सकता है आप बहुत टाइम वेस्ट कर रहे हैं किसी चीज़ पे, आपका इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो अपने आपको ये जो हैवी सिचुएशन, नेगेटिव सिचुएशन से निकाल कर कुछ स्किलफुल काम कर लीजिए ताकि आपका ध्यान डाइवर्ट हो और एक पॉजिटिव वाइब रहे, ठीक है। और हो सकता है कि आप ऐसे लोगों के साथ में जो आपको स्टक फील करवाते हो, तो ऐसा मुझे नजर है यहाँ पे। आउटकम मुझे लग रहा है कि देखिए कुछ भी हो सकता है लाइफ में, पॉजिटिव रहिए, कुछ भी हो सकता है, चेंज ऑन द वे। मुझे लगता है चेंज अगर आया है तो डेफिनेटली किसी का सिचुएशन अच्छा नहीं है तो उसमें भी चेंज हो सकता है, जो भी है कि एक कार्ड जो आया है आउटकम के थ्रू, तो मुझे लगता है टर्निंग पॉइंट ऑन द वे है। कभी भी रिलेशनशिप में यू नेवर नो आप कब अपने पार्टनर से मिल पाए, आपका कभी जो फाइट है ख़त्म हो जाए, तो ये चेंजेस होते रहेंगे क्योंकि यहाँ पे देखिए फाइट है, यहाँ पे बदलेगा, तो यानी कि जो भी फाइट है वो चेंज हो जाएंगे, ठीक है। सिचुएशन जो भी है, हैवीनेस आपको जो लग रही है, बदल टाइम हमेशा बदलते रहता है, ऐसा मैं देख पाऊंगी। तो ओवरऑल रियली अगर आप अपने पार्टनर के बारे में पूछते हो, वो रियली आपको एज ए लवर्स समझते हैं, ठीक है, तो उसमें कोई भी डाउट या शक नहीं है, ठीक है। अभी ज़ोडिएक साइन मुझे पूछ रहे तो एक्वेरियस मुझे स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है, जेमिनी मुझे स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है, एरिस, लियो, सैज और जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस, यानी ये कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी, यानी ये मेजॉरिटी मुझे स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं आपके कार्ड्स में, ठीक है। लेट्स देखते हैं क्या एंजल्स आपको क्या बता रहे हैं आपको। वेट, ठीक है, अनलाइकली। देखो ये ऐसा कार्ड आया है आप लोगों के लिए कि जिस तरह आप थोड़ा होल्ड करके बैठे हो ना, थोड़ा वेट, जैसे मैंने कहा कि अगर आपको कोई चीज़ को लेकर, जैसे मैंने इसकी करियर रीडिंग में जो आई थी, अगर आपको कोई चीज़ को लेकर क्लियर नहीं है तो थोड़ा वेट कर लीजिए, ठीक है। जल्दबाजी से डिसीजन नहीं लेना है, जब तक आपको डाउट है तो वेट करना है कोई भी चीज़ का, ठीक है। अनलाइकली का मतलब होता है कि हो सकता है, ठीक है, तो ये बात को ध्यान रखना है, हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो आपको आंखें खुली रखनी है और थोड़ा गो विद द फ्लो जाइए, ऐसा मैं कहूँगी कि अपॉर्चुनिटी भी मुझे ऑन द वे नज़र आ रही है, ठीक है। और अपॉर्चुनिटी ऑन द वे है तो बी पॉजिटिव, आपके पार्टनर आपके लिए रियली अच्छा सोचते हैं। थोड़ी सी एनर्जी हर किसी में ऐसे हैवी रहती है, ये सिचुएशन आप ही निकल सकते हो, तो ये मैसेज है फॉर लिब्रा। आई होप आपको रीडिंग काफ़ी हद तक रेजनेट हो गई हो, गाइडेंस मिल गई हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर करना। ज़ील टैरोट, थैंक यू।